अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, इसी को असल कामयाबी समझने वालों सुनो। अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। वो लोगों, तुम जिसे कामयाबी समझते हो ये असल में कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जहन्नम की अजाब से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। फ़क़द फ़ाज़, तो यही असल कामयाबी है। यानी मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी क्या है? जहन्नम से बच जाना और जन्नत के अंदर चले जाना, ये असल कामयाबी है। लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ता है, आज मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आज मुसलमान कदम कदम पर दुनिया की कामयाबी के बारे में सोच रहा है। आज मुसलमान कदम कदम पर इस दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए कोशिशें करता है, लेकिन आखिरत की कामयाबी को भुला बैठा है। वो लोगों सुनो, ये दुनिया की कामयाबी क्या है? आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। अब जाहिर सी बात है भाई, जब दुनिया की जिंदगी धोखा है तो दुनिया की कामयाबी भी धोखा है। बात को समझिए। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं ना। आज हम दुनियादार मुसलमान हैं। आज मिनट मिनट हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आज हम कोशिशें करते हैं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आज हम सोचते हैं। आज हमारी सारी कोशिशें, जद्दोजहद, स्ट्रगल्स दुनिया को बेहतर बनाने के लिए होती है। लेकिन अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। बात को समझिए। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस चंद बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, बस बात को समझ जाइए। दुनिया की जिंदगी धोखा है। ऐ मुसलमानों सुनो, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए या इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आज तो तुम हलाल और हराम में फर्क नहीं कर रहे हो। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आज जो तुम भाइयों का हक मार रहे हो, गरीबों का हक मार रहे हो, बहनों का हक मार रहे हो, बेकसों पर यानी बेबसों पर जुल्म कर रहे हो, गरीबों पर जुल्म कर रहे हो। अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই দুনিয়ার জীবনকে ধোঁকা বলছেন ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। और अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, আপনারা যদি এই কথাটি বুঝতে চান, তাহলে আগামী কালকে আপনাদের এলাকায় যে কবরস্থান আছে না, কবরস্থান समझते हैं, কবরস্থান যেখানে মানুষকে মাটি দেওয়া হয়। आप कल सुबह जाना। मौत की तो कोई गारंटी नहीं। मुझसे पहले अलीम साहब शायद के मौत के बारे में या शायद के मौत के बारे में तकरीर कर रहे थे। वो फरमाया था, कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है। ये सच है, लेकिन इंसान के पास मौत कब आएगी ये इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ रहे? एक देखिए, एक होता है ना चाइना का माल, जिसका कोई भरोसा नहीं होता कब तक चलेगा, फिर भी उस माल में 6 महीने की वारंटी या गारंटी मिल जाती है। लेकिन इंसान चाइना के माल से भी कमजोर है। 1 मिनट का भी कोई भरोसा नहीं, 1 पल की भी कोई गारंटी नहीं। मालूम नहीं आज हम में से जो आज जीवित हैं कल जीवित रहेंगे यानी कल तक जिंदा रहेंगे नहीं, इस बात का कोई भरोसा नहीं। अगर अल्लाह ने आपको बाहयात रखा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इस चीज को समझने के लिए अपने गांव के कब्रिस्तान में चले जाएंगे। কবরস্থানে যাবেন, দেখবেন অনেকগুলো মানুষ আপনাদের গ্রামের কবরস্থানে আজকে মাটির তলে শুয়ে আছে। তারা কারা? कहां के वो लोग जो आपके गांव के कब्रिस्तान में आज जो लोग मिट्टी के नीचे दफन हैं, वो लोग कहां के हैं? क्या हमारे बिहार से आए थे? काठियार থেকে এসেছিল যাকে মাটি দেওয়া হয়েছে? नहीं। कहां के हैं? भुलकी के हैं। कहां के हैं? आपके गांव के, आपकी बस्ती के हैं। আপনার চাচা, আপনার মামা, আপনার ভাই, আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনার পাড়া প্রতিবেশী, তারাই আজকে আপনাদের গ্রামের কবরস্থানে শুয়ে আছে। দুনিয়ার জীবনটা ধোঁকা। আমি এটা বুঝাতে চাইছি আপনাকে। ধোঁকা যেটা যাবেন দেখবেন ওই যে সামনে একটি কবর, এই যে 15 দিন আগে যাকে আপনারা আপনাদের গ্রামের কবরস্থানে মাটি দিয়েছেন, 15 দিন আগে মাটি দিয়েছেন। আচ্ছা কে? এই যে 15 দিন আগে যে আমাদের গ্রামের কবরস্থানে যাকে মাটি দেওয়া হলো,
एक के लुकटा न तो अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला क्या करता था दुनिया में? আব্দুল্লাহ দুনিয়াতে কি করত না? তো শুধু দুনিয়ার সফলতা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করত। ইয়া আব্দুল্লাহ দুনিয়াতে কি করত না? তো দুনিয়াতে ভালো থাকার জন্য বোনের হক মেরেছে, ভাইয়ের হক মেরেছে, প্রতিবেশীর হক মেরেছে। দুনিয়াতে তার কাছে পাওয়ার ছিল বলে মানুষের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে। পয়সা কামানোর জন্য হালাল হারামের মধ্যে কোনোদিন পার্থক্য করেনি। শুধু দুনিয়া নিয়ে ভাবনা চিন্তা, দুনিয়ার সুখ শান্তি নিয়ে ভাবনা চিন্তা, দুনিয়ার সফলতা, দুনিয়ার সাকসেস নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে বেড়াতো। আচ্ছা আব্দুল্লাহ যে সারা জীবন দুনিয়াদারি নিয়ে দুনিয়াতে বেঁচে ছিল, আজকে মাটির নিচে, কবরের নিচে আজকে সে শুয়ে আছে, মাটির নিচে শুয়ে আছে। আপনি সেখানে দাঁড়িয়ে ভাববেন যে আজকে আব্দুল্লাহ যে সারা জীবন দুনিয়ার জন্য হাই হাই করে চলে গেল, আগামী কালকে হতে পারে ওই আব্দুল্লাহর জায়গাতে আমাকেও শুয়ে থাকতে হবে। और जब आप कब्र के अंदर जाएंगे, आपने जो आखिरत को भुलाकर, जन्नत को भुलाकर, आपने जो दुनिया के लिए जो आपने सोचा था और दुनिया के लिए आपने जो कुछ जमा किया था, वो तमाम के तमाम चीजें बाहर रह जाएंगी। लेकिन मेरे भाई आप कब्र के अंदर चले जाएंगे, उन तमाम चीजों को आप लेकर नहीं जा पाएंगे। यही तो दुनिया की हकीकत है ना। लेकिन आज हम लोग कितने बेवकूफ हैं। बांग्ला में जिसको कहते हैं माथा मोटा मोटा हूस, आज हम लोग माथा मोटा हैं। बात समझ रहे हैं? जब मैं जलसा आ रहा था, हालांकि मैं इस इलाके में बंगाल आमी जलसाते खूब कम आसे अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल का तजर्बा है पूरे हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने प्रोग्राम किया है, सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म को उठाइए, हजारों तकरीरें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बंगाल में मेरा आना जाना बहुत कम होता है। लेकिन पहली बार जब भुलकी आने का मौका मिला तो मैंने मन ही मन में सोचा था कि भुलकी जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी बेहतरीन मौजू पर खिताब करूंगा और सामने हजारों लोगों की तादाद। हालांकि हम लोगों के प्रोग्राम में बाहर चलिए मैं आपको दिखाता हूं 20,000 30,000 40,000 का मजमा होता है। मैंने सोचा था भुलकी में भी होगा, इंशाअल्लाह खिताब करूंगा, लेकिन यहाँ आया तो उल्टा हो गया। बहरकैफ फिर भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बंगाल का यह हाल है कि रात के 11 बजे के बाद लोग स्टेज पे नहीं होते, सिर्फ कुर्सी वाले, माइक वाले और वो जो 1 2 4 वो मोबाइल वाले होते हैं ना, चैनल वाले, वही लोग होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अभी भी आप लोग बैठे हुए हैं और पूरी दिल जमी के साथ मुझे सुन रहे हैं। मेरे माँ बहनों, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। दिल तो कर रहा था बैठे बैठे कि मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिर सोचा कि चलो भाई जब आया हूं तो कुछ हक अदा कर लेता हूं। लेकिन यकीन मानिए जब यहां बैठा बोलने के लिए और आप लोगों को देखा, मेरे भाइयों दिल खुशी से बाग बाग हो गया और मैं फिर आपके सामने बोलने लगा। मैं इंशाल्लाह बोलूंगा, भी छोड़ूंगा नहीं आज, भले ही 2 4 आदमी रहे, लेकिन मैं बोलूंगा इंशाल्लाह। तो खैर बात कहां से निकली? मैं बोल रहा था वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। लेकिन हम ही लोग बेवकूफ हैं कि दुनिया की जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया के पीछे पड़े हुए और दुनिया की कामयाबी को सब कुछ समझ बैठे। एक मसला याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा, मैं सिर्फ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, दुनियादारी करो। इस्लाम में मना नहीं है दुनियादारी करना। किसने कहा कि दुनियादारी आप इस्लाम के अंदर दुनिया के अंदर ना करो? भाई करो दुनियादारी, लेकिन सिर्फ दुनियादारी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं भेजा। हमें दुनिया के अंदर भेजा ताकि हम दुनिया में रहकर हमारा मेन टारगेट, हमारा मकसद, हमारा गोल दुनिया की कामयाबी सिर्फ हासिल करना नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी हासिल करना होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा कि तुम में से कौन है जो दुनिया में बेहतरीन अमल करता है। यानी अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें दुनिया
दुनिया के अंदर इसलिए भेजा और भेजने के बाद मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा कि तुम में से कौन है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करता है। पता क्या चला, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दुनिया के अंदर आखिरत की परिस्थिति और आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजा है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह इसीलिए फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, क्या तुमने कभी गौर व फिक्र किया, क्या तुमने कभी सोचा, क्या तुमने कभी अपनी गिरिबान में झांक कर देखा कि तुमने आखिरत के लिए आगे क्या भेजा, यानी तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी किया। अल्लाह फरमाता है तुमने कभी सोचा, তুমি কখনো ভেবে দেখেছো, চিন্তা করে দেখেছো যে পরকালের জন্য यानी ওই আখিরাতের কামিয়াবির জন্য, জান্নাতের জন্য তুমি কি পরিস্থিতি নিয়ে রেখেছো, কি আছে আজকে আমার কাছে भाई, क्या है आज हमारे पास। एक बात याद है, शायद के 2020 में या 19 में लॉकडाउन लगा था ना, शायद 20 में या 19 में लॉकडाउन लगा था, 20 में, ठीक है 20 में लॉकडाउन लगा था। 2 साल के लिए हम लोग घर में कैद हो गए थे। एक चीज यहां समझाता हूं, देखिए आज मुसलमान ने दुनिया के लिए इतना कुछ जमा कर लिया है कि खुदा ना खास्ता अगर 10 साल के लिए भी अगर लॉकडाउन लग जाए ना तो मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ होंगे, कुछ लोगों को परेशानी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होंगे। যদি 10 বছরের জন্য লকডাউন লেগে যায়, মুসলমান এত কিছু আজকে জমা করে নিয়েছে দুনিয়ার জন্য যে খুশি খুশি से তার জীবনটা কেটে যাবে। আরেকটা কথা বলি, आज हमारी सोच क्या है, अभी बेटी पैदा हुई, मैं बंगला में इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि मेरी बंगला अच्छी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाए मेरी बात को। এখনো बेटी पैदा हुई, अभी बेटी जन्म নিল, बेटी जन्म নেওয়ার পরে अभी उम्र क्या है, 6 महीना 7 महीना, अभी बमुश्किल 1 साल अभी से उनके नाम पे अकाउंट पर पैसा जमा कर रहे हैं। किसी ने पूछा बेटीर नामे एखोनी अकाउंटे আমরা টাকা জমা করছি, কেউ জিজ্ঞাসা করলো, हाजी गुधार बाप তোমার বেটির লাগা फिर अकाउंटे টাকা জমা করছো কেন, তোমার বেটি দা কোনো खेती শিখেনি, বলতে अभी तो खेती सीखी तो तुम मेरे अकाउंट में टाका जमा कर सके ना तुम्हारे बेटी लगा। जवाब क्या आता है, जवाब देखिए, जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए, बेटी खेते सीखे ना तो की बेटी बिहे दिवो, बिहे देवार समय 4-5 लाख টাকা খরচা, জামাইকে গাড়ি দিতে হবে, এ দিতে হবে, ওই দিতে হবে, তো এতগুলা খরচা কোন থেকে উঠাবো, বেটির নামে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করছি 6 महीने। लेकिन 16 साल पहले, 20 साल 22 साल पहले से आप पैसा जमा कर रहे हैं अकाउंट में, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये तो बेटी के लिए अकाउंट में जमा कर रहा है साल पहले, लेकिन आज जो 30 साल से आप दुनिया के अंदर जीवित, समझे 40 साल से जो आप दुनिया के अंदर जीवित है, आपने क्या जमा किया, क्या किया? बेटिर জন্য তো টাকা জমা করছো, ছেলে মেয়ের জন্য তো সবকিছু জমা করে দিলে, আখিরাতের জন্য কি? এই মুহূর্তে যদি তোমার কাছে মৃত্যু চলে আসে বা আপনাদের কাছে মৃত্যু চলে আসে, পারবেন কাল কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উত্তরগুলো, যে প্রশ্নগুলো আপনাকে করা হবে, ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আপনি পারবেন? তার প্রস্তুতি আপনি দুনিয়াতে নিয়েছেন? পারবেন আপনি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে? তার প্রস্তুতি আপনি দুনিয়াতে নিয়েছেন? আপনি নেকি জমা করেছেন আপনার অ্যাকাউন্টে? नहीं साहब, वो तो आखिरत है। हम तो दुनियादार मुसलमान हैं, हम दुनियादार मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच है ना कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी है। अल्लाह कहता है दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। और एक बात मैं आपको और एक चीज समझाता हूं, पैसे, बात पैसे क्या है, चलिए एक हदीस पढ़ लेता हूं सबसे पहले। दुनिया के बारे में ना कल कयामत के दिन हमसे और आपसे सवाल होगा। मैं कितनी तारीख को मैं गोपालपुर में आया था, उस दिन भी इस हदीस को मैंने पढ़ा था, आज भी मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं इस हदीस को कि कल कयामत के दिन इस दुनिया के बारे में हमसे क्या सवाल होगा। अल्लाहु अकबर। मैं समझता हूं ना, एक आदमी को पूरी रात बैठकर जलसा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक आदमी सिर्फ इस हदीस को समझ जाए ना और इस पर अमल करने लगे ना, इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह।
आइए वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूं, फिर इंशाअल्लाह उस चीज की तरफ आपको लेकर जाऊंगा और फिर 2-4 चीजें बताकर इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करूंगा। तिरमिजी की सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। ऐ भूलकी वाली इस हदीस को याद रखना। ओ मेरी माँ और बहनों, जलसे से चली जाना, लेकिन घर में जाकर भी इस हदीस को याद रखना। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही, अल्लाहु अकबर, कल कयामत के दिन, हत्ता युसअल अन खम्सिन, हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। 5 सवाल किया जाएगा। मौलवी तनवीर से भी पूछा जाएगा, स्टेज के ऊपर जो उलमा बैठे इनसे भी पूछा जाएगा। आप तमाम जो रात के 2 बजे तक या 1 बजे तक मेरे सामने बैठे हुए हैं, कल कयामत के दिन हर एक से 5 सवाल पूछा जाएगा। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, वो लोगों जब तक आप उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देंगे, तब तक आप अपना कदम हटा नहीं पाएंगे। या मैं समझाने के लिए कहूं कि आप हरकत नहीं कर पाएंगे, आप हिल नहीं पाएंगे। यानी कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब आपसे सवाल किया जाएगा, तो हर हाल में आपको जवाब देना पड़ेगा। वो दुनिया वालों सुनो, वो मुसलमानों सुनो, वो आखिरत को भुलाकर दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों सुनो, वो दुनिया की कामयाबी को हासिल करने के लिए जीने मरने वालों सुनो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, कल कयामत के दिन इंसान से जो पहला सवाल होगा, हम सर आपसे इन 5 सवालों में से जो पहला सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल ये होगा, अन उमरिही फीमा अफना। कल कयामत के दिन हम सर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, हमारी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह की तरफ से पूछा जाएगा, ऐ मेरा बंदा अब्दुल्ला बता, ऐ मेरी बंदी फातिमा बता, ये उम्मे कुलसुम बता, हमने तुम्हें 30 साल जिंदगी देकर दुनिया के अंदर भेजा, हमने तुम्हें 80 साल जिंदगी देकर दुनिया के अंदर भेजा, हमने तुम्हें 90 साल जिंदगी देकर दुनिया के अंदर भेजा। यानी अल्लाह की तरफ से ये पूछा जाएगा कि बता कि तूने 40 साल जिंदगी को कहां पे सर्व किया, 30 साल जिंदगी को कहां पे सर्व किया और 90 साल जिंदगी को कहां पे सर्व किया। वो भूलकी वालों, वो मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों सुनो, कल कयामत के दिन एक मिनट के बारे में हमसे सवाल होगा और एक मिनट का जवाब देना पड़ेगा। अन उम्रिही फीमा अफना, पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। पारबेर उत्तर दीते, दुनिया में कब से जीवित है, अपने ऊपर इसको फिट कीजिए। कब से, कतदिन থেকে দুনিয়াতে বেঁচে আছেন? अच्छा माशाल्लाह, औरतों की तरफ से 4000 आया है। इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। आदत नहीं है कि बीच बीच में गजल पढ़ूं और दुआ करूं, देते जाइए, इंशाल्लाह आखिर में दुआ कर दूंगा सबके लिए इंशाल्लाह। बस नेक नियत के साथ दीजिए, दिखावे के वास्ते नहीं। तो जो चीज बोल रहा था आप लोगों के सामने, कब से जीवित है दुनिया के अंदर हमारा? मिसाल के तौर पर 30 साल থেকে আমরা দুনিয়াতে জীবিত আছি, 40 साल, 50 साल, 60 साल, खुदा ना खास्ता अगर आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात अल्लाहु আকবার, যদি আজকের রাত্রি আমাদের জন্য আমাদের জীবনের শেষ রাত হয়, তাহলে বলুন এই যে 30টি বছর আপনি দুনিয়াতে বেঁচে থাকলেন, আর কাল কিয়ামতের দিবস আল্লাহ রাসূল বলছেন প্রশ্ন করা হবে আমাদের উম্র সম্পর্কে, সেদিন কি আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে আপনি উত্তর দিতে পারবেন? 30টি বছর আপনি কি সৎভাবে আপনি ব্যবহার করেছেন? সৎ জায়গাতে আপনি কাটিয়েছেন? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रख के जाता हूं, छोटो एक उदाहरण मैं आपके सामने दिए जाচ্ছি। ये भूलकी स्टैंड है ना, देखिए मैं जानता हूं, मुझे तजर्बा है, इसलिए कि আমার নানির বাড়ি বুড়িয়ান। আপনারা আমাকে এমনিতে জানেন कि এটা জুনা ভাজির লাতি, और मैं जो आज यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मेरा जो जमाई है मैनुल हक साहब, जो शायद के सेक्रेटरी हैं अभी इस मदरसे के, अल्लाह ताला उनको अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करने की तौफीक दे।
और वो दीन के लिए, दीन के ऊपर भी चले और दीन के लिए काम भी करे। मैं दुआ करता हूँ, ये उन्होंने बार बार इसरार किया कि आप आइए, और यही वजह है कि मेरा इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैं आपके बीच मौजूद हुआ। यही वजह है। तो আমি জানি এদিককার লোক জীবন যাপন কিভাবে করে, কেমন ভাবে করে আমি জানি, যেহেতু আমি আপনাদের এলাকারই নাতি, আপনাদেরই নাতি মনে করতে পারেন। क्या होता, चलिए मैं बेनमाजी की बातें नहीं करता, उन लोगों की भी बातें नहीं करता, उन लोगों की बात करता हूं। আমি ওদের কথা বলি যারা নামাজ পড়ে। भाई उम्र कितनी, 80 साल। अच्छा, चल पा रहा नहीं, लाठी के सहारे, डंडा के सहारे खुटुर 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 करके चलता। नामाज पढ़ लो मस्जिदे, फजरेর নামাজ পড়ে টুক 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 করতে করতে এসে ভুল কি চায়ের স্ট্যান্ডে, মানে দোকানে বা স্ট্যান্ডে কোনো জায়গাতে বসে গেল। भाई फजर की नमाज पढ़ के वो आए, गौर कीजिए, फजर की नमाज पढ़ के वो आए, बैठ गए चाय की दुकान में। 8টা বেজে গেল, 7টা বেজে গেল, 8টা বেজে গেল, 9টা বেজে গেল, চায়ের দোকানে বসে আছে লাঠি নিয়ে। 80 বছর বয়স, চায়ের দোকানে বসে আছে। उनसे पूछो, चाचा क्या कर रहे हैं चाय की दुकान में बैठकर? चाचा अपनी ফজরের নামাজ পড়ে চায়ের দোকানে এসেছেন, এখন সকাল 8টা 9টা 10টা বেজে যাচ্ছে, আপনি চায়ের দোকানে বসে কি করছেন? কি উত্তর দেবে? বুড়ো মানুষ, যুবকদের তো কথাই বলবো না, বুড়ো মানুষ, উনি উত্তরে বলছে, কি করবো রে, কাজ কাম নাই, টাইম পাস করছি। বাত नहीं समझे? কাজ কাম নাই, বুড়ায় গেছি, বেটারা কামাইছে, খাচ্ছি দাচ্ছি, একটু করে চা খাচ্ছি আর টাইম पास করছি। देखिए 80 की सोच देखिए। मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, माफ करना, मैं उस इंसान के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, मैं उसकी सोच पर कमेंट करना चाहता हूं। उसकी सोच देखिए कि काम धंधा नहीं बोलेगी, टाइम पास করছি, वो भी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 80 साल की उम्र में वहां बैठ के वो टाइम पास कर रहा है। एक मसला हमेशा याद रखना, पहली बात तो यह है कि ये सोच अपने जहन से निकाल दे। हम मुसलमान हैं, हम लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले लोग हैं। हमारी जिंदगी का एक एक मिनट कीमती है, हमारी जिंदगी का एक एक पल कीमती है। हमारी जिंदगी में टाइम पास का कोई मतलब नहीं होता, अल्लाह अकबर, कोई मतलब नहीं होता। उलमा बैठे हैं, पूछिए कि हमारी जिंदगी का एक एक मिनट कितना कीमती है, अल्लाह अकबर। एक हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल बयान फरमाते हैं, निअमतानि मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की बड़ी नियामत है कि आज आपके पास फुर्सत का टाइम है। भाई चाय की दुकानों में बैठकर, होटलों में बैठकर, गप्पे लड़ाकर आप उस वक्त को बर्बाद ना करें, बल्कि जाओ भाई चाय की दुकानों में ना बैठकर घर में जाकर कुरान की तिलावत कर लो। কেন আপনি ওই 2 ঘন্টা আপনার কাজ নাই, বাড়িতে বসে কোরআনের तिलावत করতে পারবেন না? ए तनवीर साहब, क्या बोल रहे हैं इन लोगों के सामने में? ये लोग हैं जो कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, ये लोग। मैं बोल भी रहा हूं तो किन लोगों के बारे में? मुर्दा कौम, ये कौम, इनके बारे में मैं कुरान पढ़ने की बात कह रहा हूं। अगर इन मुसलमानों को, इन औरतों को अगर कुरान पढ़ने को कहूं तो कुरान पढ़ने के लिए उनको नानी याद आ जाएगी, पर कुरान का एक हर्फ नहीं पढ़ पाएगा। यह हकीकत है। पढ़ पाएंगे कुरान? आप पढ़ पाएंगे कुरान? अगर आपसे पूछा जाए 40 साल से आप दुनिया के अंदर मुसलमान बन के घूम रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह मुझे 5 मिनट में खत्म करना है। तो बहरे का जो चीज मैं आपके सामने बोल रहा था, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो रही है, 12:30 बजने को है, तो हम क्या करते, अगर कुरान पढ़ने की बात कहूं तो शायद आपको नानी याद आ जाएगी, पर आप कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। यह हकीकत है, यह हकीकत है। और इसके पीछे भी वजह है, कुरान सीखा कुरान पढ़े की करबो, होता ना। आज स्टैंड में क्या होता, चाय की दुकानों में इस तरह बातें होती है। हाँ रे अब्दुल्ला, तोर बेटा की करछे ना, तो कोई ना भाई हार बेटा भूल की माद्रासाते पढ़छे, पोका कमतेगा, ये जुगे भर भूल की माद्रासाते पढ़िया लाभ आछे रे। मूल भी है की करबे, কোন মসজিদে ইমামতি করবে, কোনটি যাবে, 5,000 6,000 টাকা মাস পাবে রে বোকা, কি করবে দুনিয়াতে? আরে হাঁকে দেখ,
हाँ बेटा কলকাতা মেডিকেল কলেজে চাকরি করে 2.5 লাখ টাকা মাস কামাই আমি বেটার পিছে খরচা করে পড়ালছি আর তোর মতন ফ্রিতে মাদ্রাসাতে পড়াইনি তোর বেটা মূলবি 5000 হার बेटा 2.5 लाख টাকা কামাবে তো এই যুগে মাদ্রাসায় পড়িয়ে লাভ আছে देखिए सोच देखिए कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह मदारिस दीनी मदारिस की अहमियत के ऊपर गुफ्तगू होगी लेकिन इतना बता रहा हूं आपके सामने सोच देखिए मद्रसाते पढ़े की करबे क्यों पैसा ही मैं कहा ना दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी बेटा डॉक्टर बेटा इंजीनियर बेटा प्रोफेसर बाप का सीना चौड़ा हो जाता बेटा मौलवी हाँ बेटा मौलवी क्यों मौलवी गरीब होता इनकी सैलरी कम होती डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर की सैलरी बहुत ज्यादा होती हम पैसे से कामयाबी को तोलते लेकिन उस वक्त तक ये सीना चौड़ा करके घूमने वाले और ये कहने वाले के मदरसा में पढ़कर तेरा बेटा क्या करेगा मेरा बेटा देख आज मेरा बेटा डॉक्टर है इंजीनियर है अल्लाह माफ करे मैं कितने ऐसे इंजीनियर को जानता हूं मैं कितने ऐसे डॉक्टर को जानता हूं कि एक तरफ उसका बाप तो उसके लिए प्राउड फील करता है लेकिन दूसरी तरफ उस इंजीनियर को पेशाब करने के बाद धोने का भी तरीका नहीं आता धोने का भी तरीका मालूम नहीं रात प्राउड फील करते अल्लाहू अकबर किधर मैं आपको लेकर जाऊं बहरकैफ जो पैगाम जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था वो ये है मेरे भाइयों कि दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है आज हम दुनिया की कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना और यही वजह है कि आज हम दुनिया परस्त बन चुके हैं दुनिया की कामयाबी ही के लिए आज हम दुनिया परस्त बन चुके हैं क्योंकि हमने इसी को असल में सब कुछ समझ लिया लेकिन मेरे भाइयों ये असल में कामयाबी नहीं है ठीक है दुनियादारी करो मेहनत करो मजदूरी करो पैसा कमाओ दौलत कमाओ नौकरी करो आईएएस बनो आईपीएस बनो जो करना है दुनिया में करो लेकिन इस्लाम के दायरे में शरीयत की हद में रहकर करो इस्लाम ने पैसा कमाने से तो मना नहीं किया इस्लाम ने तो ये नहीं कहा कि भाई तुम भूखमरी की जिंदगी गुजारो नहीं इस्लाम ने ये शर्त है ये नहीं है इस्लाम कहता ठीक है पैसा कमाना पैसा कमाओ लेकिन इस्लाम बस एक शर्त लगाता है वो ये है कि भाई तुम पैसा कमाने के लिए शरीयत के दायरे में रहो हलाल और हराम में फर्क करो हलाल हराम तरीके से पैसा ना कमाओ बल्कि हलाल तरीके से पैसा कमाओ तो दुनिया में रहो लेकिन दुनिया में कामयाबी हासिल करो दुनिया की कामयाबी हमारे लिए आपके लिए असल कामयाबी नहीं है हमारे लिए और आपके लिए असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है क्योंकि दुनिया के पास हमारे पास मौत आनी है हमें यहाँ से रुखसत होना है हमें दुनिया से जाना है लेकिन मेरे भाइयों आखिरत में हमें हमेशा हमेशा जिंदगी गुजारना है ये पैगाम देकर अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ये थे हमारे दरमियान स्टेज पर तनवीर आलम कटियारी साहब बेहतरीन अंदाज में बात गुफ्तगू कर रहे थे खुसूसन उर्दू लहजा बहुत अच्छा है उसलूब भी बहुत मुमताज़ है माशाल्लाह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था बेहतर है कि उर्दू दान होते तो ज़्यादा समझ पाते चूँकि हम बंगाली लोग हैं आवाम भी सामीन भी बंगाली हैं जिसकी वजह से लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा है जिसकी वजह से वो थोड़ा यानी सुस्ती महसूस करे माजरत के साथ शेख को मैंने कहा मगर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा अंदाज़ा अच्छा था माशाअल्लाह तो এখন আসবে আমাদের সামনে আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র শরীফ গাজাল নাথ হাম কিছু পরিবেশ করার জন্য অতি শীঘ্রই আসবে তারপরে পরে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন জনাব মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফি সাহেব এক্ষুনি উনি হাঁটছেন দেখতে পাচ্ছি একবারে রেডি হয়ে আছেন যারা শ্রোতা আছেন দয়া করে বসে যাবেন আপনাদের ধৈর্য সহ্য বন্ধ চালাবো এটাই চেষ্টা করো আর কি করবো ঘুরিয়ে না দিয়া তো জাযাকাল্লাহ খায়ের শরীফ তাড়াতাড়ি এসে পড়ো